देखो तुमने बहुत सारी ऐसी कहावतें सुनी होंगी ना जहाँ पे तुमको लोग बताते होंगे ना कि आसमान में एक तरीके के घोड़े होते हैं सफेद जिनके पंख लगे होते हैं ना, वो उड़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जो कहानियां हैं, तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम वॉच करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरे को भी इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो लेट्स गो पब्लिक, आज हम लोग देखने वाले मिथिकल क्रिएचर्स की वीडियोस। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ठंडी बर्फ के ऊपर कुछ ऐसे अजीब से फुटप्रिंट्स देखे गए जो दिखने में ना ही किसी इंसान के लगते हैं और ना ही किसी जानवर के। कई माउंटेनर्स और लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बर्फ से ढका हुआ इंसान जैसा ही कुछ इन पहाड़ों पर चलते हुए देखा है, जिसे वो येटी का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लुक लाइक ओ क्या उसको बोलते हैं, भालू? नो गोरिल्ला। गोरिल्ला सिर्फ एक कहानी है या वाकई ऐसा कुछ था जो कभी इस जमीन पर रहता था? और क्या हो जो क्रिएचर्स जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, जैसे ड्रैगन्स जो हवा में उड़ने वाली बड़ी छिपकली की शक्ल जैसे होते थे, जिनके सामने इंसान मानो जैसे खिलौना हो और जो अपने मुंह से आग निकालकर सब कुछ जला डालते हो, या फिर वेयरवुल्व्स जो किसी भी इंसान यहाँ तक के आजकल की एक नॉर्मल वुल्फ से भी कई गुना ज्यादा बड़े और खूंखार हो, जो रातों को अपना शिकार किया करते थे। इसके अलावा मरमेड्स और क्रैकन वगैरह जैसे बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स। क्या हो अगर ये क्रिएचर्स कभी असल में इस दुनिया में जिंदा रहे हो? और सबसे हैरत की बात तो ये है कि कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इन खतरनाक और जानलेवा क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा है, और वो भी जिंदा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे मिस्टीरियस और मिथिकल क्रिएचर्स को जो शायद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ भाई वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले। तो यार जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस काफी ज्यादा ही रोंगटे खड़े करने वाली है भाई। मेरे तो अभी देख के अभी से ही खड़े होंगे। आई होप कि तुम्हारे भी हो गए होंगे भाई सुन के। तो लेट्स गो। पुराने लोगों की कहानियों के मुताबिक ईस्ट पर मौजूद बड़े और गहरे समंदर के नीचे कुछ बहुत ही अजीब चीज रहती थी। ये ना तो कोई मछली थी और ना ही कोई इंसान, बल्कि ये इस दुनिया में रहने वाले किसी भी क्रिएचर से ज्यादा डरावना दिखता था। और इसका नाम था कापा। जापानीज कहानियों के मुताबिक लोग इन्हें समुद्री शैतान कहकर पुकारते थे, जो साइज में तो छोटे होते थे और हम इंसानों जैसे दिखते थे। लिटरली मैं एक टाइम पे देखा हूँ कि यार ही लुक लाइक एकदम ह्यूमन दिख रहा है भाई, बट हिज नेम इज कापा, मीन्स शैतान है भाई। ये कलर ग्रीन हुआ करता था और उनकी कमर पर एक कछुए की तरह का मजबूत शेल बना होता था और उनका सर किसी जादुई पानी से भरा होता था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर इनके सर से ये जादुई पानी खाली हो जाता या गिर जाता तो वो अपनी सारी ताकतें खो बैठते थे। कहानियों के मुताबिक लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि ये लोगों को पकड़कर, खास तौर पर बच्चों को पकड़कर गहरे समंदर में ले जाते थे, जिनके बाद वो बच्चे या वो इंसान कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाता था। कुछ कहानियां तो ये भी बताती हैं कि ये उस टाइम पर लोगों को रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए भी चैलेंज किया करते थे। और भाई सीरियसली कुश्ती के लिए लोग चैलेंज कर रहे हैं भाई। इतनी इनके पास तो पहली बात तो इनके पास शक्तियां हैं और उसके बाद ये ह्यूमंस को भाई चैलेंज करते थे लिटरली। ये उस इंसान को मार डालते थे। इस क्रिएचर को बहुत से जापानीज कार्टून्स में भी दिखाया जा चुका है, जैसा कि डोरेमोन। आज भी जापान के कुछ पुराने लोगों के मुताबिक ये क्रिएचर जापान के किसी अनजान जंगल या समंदर के गहराइयों में छुपा है, जो रातों को निकलकर आसपास घूमने वाले जानवरों और लोगों को पकड़कर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। वेल, आपका इस क्रिएचर के बारे में क्या ख्याल है? भाई इस क्रिएचर के बारे में मेरा यही ख्याल है कि भाई ये काफी ज्यादा शैतानिया, काफी ज्यादा क्रीपी है भाई, क्रीपी दिख रहा है भाई। इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना था ना भाई लिटरली। गॉडजिला ब्रो गॉडजिला के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सुनी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते ना। अरे अलग भाई बिल्डिंग्स के भी बड़े बड़े होते, लिटरली बिल्डिंग्स इनके सामने इतों से दिखती है भाई। बड़ी छिपकली की तरह दिखने वाला क्रिएचर है जिसकी हाइट तकरीबन 300 फुट से भी ज्यादा लंबी होती है और जो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से फैलने वाली रेडिएशन के चलते जाग जाता है। ये समंदर की गहराइयों से निकलता है, अपने मुंह से बहुत ही खतरनाक आग निकालता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। वैसे सुनने में तो ये वाकई किसी फिल्म इसके पीठ पे या रीढ़ की हड्डी पे क्या जल रहा है, मतलब भाई ऐसा कुछ तो मैंने लास्ट टाइम एवेंजर्स की मूवी में देखा था भाई। एक ऐसा डायनासोर था जिसे साइंटिस्ट स्पाइनोसोर का नाम देते हैं और उनके अकॉर्डिंग इस डायनासोर के अंदर गॉडजिला जैसी काफी चीजें मिलती जुलती थी। ये डायनासोर साइज में एक टीरेक्स से भी बड़ा होता था और इसका जबड़ा एक अडल्ट मगरमच्छ जैसा दिखता था और इसकी कमर पर एक बहुत बड़ी सेल बनी होती थी जो इसे पानी में तैरने में मदद देती थी, जिससे ये समंदर और जमीन दोनों पर शिकार कर सकता था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि गॉडजिला दरअसल स्पाइनोसोर्स और दूसरे बड़े रेप्टाइल्स जैसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स को नजर में रखकर इमेजिन किया गया है और मूवीज और तरह तरह की कहानियों ने इस क्रिएचर को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि क्या गॉडजिला कभी इस दुनिया पर मौजूद था, और अगर था भी तो उसके फॉसिल हमें आज तक क्यों नहीं मिल पाए, या फिर इसका ताल्लुक सिर्फ मूवीज
और मिथ्स तक ही महदूद है। वैसे चंद लोग भाई यस डिट्टो एज इट इज भाई, मैंने देखा था भाई एवेंजर्स की मूवी में, लिटरली क्या मतलब भाई क्रीपी, क्या उनके पास पावर शक्तियां होती थी। का ये मानना है कि गॉडजिला किसी दौर में हकीकत में इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में तुम्हारा ये ओपिनियन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं भाई, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? और रोमन मिथोलॉजीज के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न्स जिन्हें हम मूवीज और कार्टून्स में देखते Yes, आए भाई, हैं, इसी कभी के बारे असल में बात इस कर दुनिया रहा पर था। रहा भी करते थे, ये सिर्फ कहानियों तक ही जिंदा थे। सुनने में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइबेरिया के ठंडे और पुराने इलाकों में एक ऐसा क्रिएचर रहता था जो दिखने में एक घोड़े की लिटरली क्या एग्जिस्ट कर दे भाई ये। तरह होता था और उसके सर पर एक सींग बना होता था, बिल्कुल He's आज के creepy, हीरोज है? की तरह। ये क्रिएचर तकरीबन 8 से 10 फुट जितना लंबा होता था और इसका वजन एक ट्रक जितना वजनी होता था। जब लोकल ओ माय गॉड, एक ट्रक के जितना वजन, मतलब ट्रक का वेट तुम भाई अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना होता है। लोगों ने इसके फॉसिल्स देखे तो उन्हें लगा कि ये एक यूनिकॉर्न है जिसे वो आज तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे। पुरानी केव पेंटिंग्स और मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोगों की कहानियों में भी एक ऐसे ही सींग वाले क्रिएचर का जिक्र देखने को मिलता I think वो है। यही है। यूरोप से लेकर चाइना तक हर जगह इस तरह के क्रिएचर का जिक्र मिलता है। एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास जादुई ताकतें होती थी और कभी कभार वो अपने परों को इस्तेमाल कर हवा में भी उड़ सकता था। शायद हमसे पहले के एंशिएंट लोग किसी असल चीज को याद कर रहे थे, जो अब इन पेंटिंग्स और इन कहानियों से ये वाज़ेह होता है कि एंशिएंट लोग हकीकत में किसी ऐसी चीज को जानते थे, या उस दौर में ऐसी चीज हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जानता, और हो सकता है यूनिकॉर्न भी उन्हीं राजों में से एक हो। ये बात है 9 भाई यार, ये चीजें मैंने काफी ज्यादा ही बचपन में सुना है ना, बहुत ही ज्यादा मैंने कार्टून्स में देखे, मूवीज के अंदर देखे। जो एक व्हाइट घोड़ा होता है जिसके पर निकले होते हैं ना भाई, वो उड़ भी सकता है, जमीन में भी चल सकता है, नॉर्मल घोड़ों की तरह भी एक्ट कर सकता है। मतलब डूड यार, वो उस टाइम पे था ना, कितना ज्यादा क्रेजी मोमेंट होगा भाई। जो लोग इसको देखे होंगे भाई लकी है भाई वो लोग। 1907 की जब इस दुनिया के सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन से एक बहुत ही अजीब सी आवाज डिटेक्ट की गई। साइंटिस्ट ने जब इस आवाज का पता लगाया तो ये तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर से ट्रेवल कर समंदर में लगे साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में रिकॉर्ड हुई थी। शुरुआत में तो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसी आवाज कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज निकालने के लिए इस क्रिएचर का साइज तकरीबन ब्लू व्हेल के मुकाबले में 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। ब्लू व्हेल से 100 गुना ज्यादा बड़ा? आर यू सीरियस? ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है भाई? एंड वो भी एक ब्लू व्हेल नहीं भाई, उससे 100 टाइम्स ज्यादा। कैलकुलेशन के चलते हमारे सामने ब्लूप जैसे मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर का जन्म हुआ, मगर बाद में ये रिवील हुआ कि ये आवाज एंटार्क्टिका में कुछ जायंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे फ्यूचर में अगर 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ऐसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जुरासिक पीरियड के टाइम दुनिया की सबसे बड़ी फिश समंदर में पाई जाती थी, जो जब अपने 40,000 दांतों से भरे हुए मुंह को खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखती थी। हजारों सालों से हम इंसानों का मानना है कि शेर जंगल के जानवरों का राजा है, जबकि ईगल हवा के परिंदों का। लेकिन जब एंशिएंट लोगों ने प्रोटोसेरेप्टोस नामी डायनासोर्स के फॉसिल को देखा तो उन्होंने एक लाइन बहुत ही ज्यादा स्कैरी था और एक ईगल जैसे क्रिएचर के कंबाइन हाइब्रिड को इमेजिन कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रिफिन। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि आज से तकरीबन 700 साल पहले न्यूजीलैंड के कुछ जंगलों में सच में ग्रिफिन्स रहा करते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल नाम की इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक ईगल्स इसी ग्रिफिन से काफी मिलती जुलती थी। और तो और ये जायंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार भी किया करती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां हम इंसानों का वजन 60 से 100 किलो के दरमियान वजन होता है, वहीं दूसरी तरफ एक अडल्ट मोआ का वजन 250 से 300 किलो तक। माय गॉड, लिटरली 250-300 केजी के वजन के मोआ को भाई वो शिकार करते थे, एंड वो उसको आसमान में उड़ा के ले जाता था, तब उसका शिकार करता था। कैन यू इमेजिन भाई, जो शिकार कर रहा उसका वेट कितना होगा भाई? वजनी होता था। और हास्ट ईगल्स इन 250 से 300 किलो वजनी मोआ का भी शिकार किया करते थे। लेकिन 1300 एडी के अराउंड जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट यानी मोआ का शिकार करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा शिकार होने की वजह से मोआ इस दुनिया से एक्सटेंट हो गया, और इसके चलते हास्ट ईगल भी इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए। हिमालयस के ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर जहाँ हवा पतली और खामोशी इतनी के मीलों तक ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर देखने को मिलता है। इसी खामोशी और ठंड में कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर फिरता है जिसे येटी का नाम दिया गया है और जिसे बिगफुट भी कहा जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक इस क्रिएचर की हाइट 12 से 15 फीट जितनी लंबी लिटरली जस्ट लुक एट द फोटो भी होती है,
और इसके पैर इतने बड़े होते हैं कि जब ये बर्फ के ऊपर से चलकर गुजरता है तो बर्फ का वो हिस्सा ओह। 1 फुट तक जमीन के अंदर धंस जाता है। भाई ऐसे ही कुछ निशान एक्सप्लोरर्स को भी देखने को मिले हैं जिन्होंने उन्हें उलझन में डाल रखा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस क्रिएचर का ताल्लुक पुराने वक्तों में जमीन पर रहने वाले जाइगेंटोपिथेकस से हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन हिमालयन रीजन में रहने वाले शेरपा ट्राइब के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस बेस्ट को अपनी आंखों से देखा है, जो रात के वक्त ठंडी और Seriously? बर्फीली हवाओं को पार करता पहाड़ों के ऊपर चलता है। ओ माय गॉड, अगर ये भाई उस टाइम रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता रहा होगा ना तो भाई कितना ज्यादा आतंक मचा के रखा होगा इसने। ओके भाई, इस वीडियो के अंदर इतना ही था एंड प्लीज एक लाइक छोड़ देना एंड प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।